In the given figure, XZ is parallel to BC. AZ is 3, ZC is 2, BM is 3 and CM is 5. We have to find the length of XY. तो ये XY की जो लेंथ है ये हमको फाइंड करनी है. एंड व्हाट इज गिवन इज XZ इज पैरेलल टू BC. ये एरो बना हुआ है, ठीक है. और क्या दिया हुआ है? AZ 3 सेंटीमीटर का है, ZC जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, BM 3 सेंटीमीटर का है, MC 5 सेंटीमीटर का है. ओके और हमको निकालना है लेंथ ऑफ XY ये. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो XZ इज पैरेलल टू BC दे रखा है, मतलब वी कैन अप्लाई BPT बाय इन ट्राइंगल ABC. तो सबसे पहले तो हम इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC what is given? XZ is parallel to BC. So by basic proportionality theorem we can write AZ upon ZC is equal to AX upon XB, जो कि कितना होगा? 3/2 होगा. मतलब ये भी 3/2 हो गया. Okay, so let this be first equation. Now what we are going to do, we are going to make these two triangles similar. AXY और ABM को हम अब सिमिलर करने वाले हैं. हाउ टू मेक देम सिमिलर? बहुत आसान है, क्योंकि ये पैरेलल ऑलरेडी दे रखा है. तो ये एंगल 1 और एंगल 2 तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और ये एंगल 3 नाम दे रहा हूँ, ये कॉमन हो जाएगा. सो इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABM, angle 3 is equal to angle 3, that is common, and angle 1 is equal to angle 2, corresponding angles. You have to write full form. Okay, so by AA similarity, of course triangle AXY is similar to triangle ABM, and by definition of similarity से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? AX अपॉन AX के अपॉन में आएगा AB इज इक्वल टू XY के अपॉन में आएगा BM. ठीक है यहाँ तक. अब आप देखिए, ये जो AX है, AX की वैल्यू 3 हम पुट कर सकते हैं, और AB की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं? 5. 3 + 2 5. और XY तो हमको निकालना था, और BM हमको दे रखा था 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, XY की वैल्यू आ जाएगी 9/5 सेंटीमीटर. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. PA QB RC ये तीनों AC पर परपेंडिकुलर है. इफ AP इज X, AP X लिख रहा है, RC इज Y, RC इज Y, एंड BC इज B, AB इज A, QB इज Z. और आपको ये प्रूव करना 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/z. ठीक है. 2 अप्रोच से हम ये क्वेश्चन करेंगे एक एक करके. सबसे पहले सिमिलैरिटी से. सो ट्राइंगल, देखिए ये जो एंगल है ये हम कॉमन रखेंगे. सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा रख लेते हैं इसका नाम. तो इन ट्राइंगल AQB, अब मैं सिमिलर ऐसे ही करूँगा, लिख के नहीं कर रहा. AQB और ARC, इसमें एंगल B आ रहा है 90 डिग्री, इसमें एंगल C आ रहा है 90 डिग्री, तो दोनों बराबर होंगे, और दोनों में एंगल थीटा आ रहा है. तो वी कैन से दैट ट्राइंगल AQB इज सिमिलर टू ARC. ये आप प्रूव करेंगे. मैंने डायरेक्ट लिख दिया. थीटा बराबर है, दोनों में कॉमन है, एंगल B और एंगल C 90 ईच. सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए AB यहाँ पर, तो AB को लेना पड़ेगा AB, और अपॉन में AB क्या आएगा? AC. AB के अपॉन में आएगा AC. यहाँ पर QB आ रहा है Z, तो QB, और QB के करस्पॉन्डिंग आ रहा है RC. तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से हम ये लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज AB? पुट द वैल्यू ऑफ AB. AB इज A, एंड व्हाट इज AC? पुट द वैल्यू ऑफ AC, दैट इज A + B. और ऐसी QB की वैल्यू आ जाएगी Z, अपॉन में आ जाएगा Y. ओके, इक्वेशन नंबर 1. अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड से CQB, तो यहाँ पर हम एंगल अल्फा ले लेते हैं. CQB और CPA, तो ट्राइंगल कौन कौन से लिए हमने? ट्राइंगल CQB इज सिमिलर टू CPA. अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से ये भी A से हो जाएगा सिमिलर. बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या लिख देंगे? Z अपॉन X. Z मतलब QB और X मतलब PA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? B, यहाँ से B आएगा, और पूरा मतलब B मतलब BC, और BC के करस्पॉन्डिंग देखो आप क्या आ रहा है? BC के करस्पॉन्डिंग CA आ रहा है, मतलब वही A + B. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो.
ऐड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी है, तो वी कैन ईजिली ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो 1 और 2 को हमने ऐड किया, तो वेरिएबल्स देके ऐड करना, z अपॉन एक्स वाले से z अपॉन वाई को ऐड करना, और b अपॉन a प्लस बी से हम ऐड करेंगे a अपॉन a प्लस बी। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आएगा z वी कैन टेक कॉमन ईयर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और यहाँ से a प्लस बी, और न्यूमरेटर में भी a प्लस बी आ गया, ये b प्लस आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, और हम z को 1 के अपॉन में ले जाते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ सेम क्वेश्चन वी कैन अप्रोच बाय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम अप्रोच से, मतलब दूसरी अप्रोच से किस तरीके से यही क्वेश्चन को हम करेंगे। लेट्स से अगेन दिस इज थीटा और ये अल्फा। अब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। देखिए ये ए क्यू बी जो ट्रायंगल है, इसमें टैन लगाइए, ए क्यू बी में टैन थीटा लगाइए। टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, z बाय ए, और बड़े वाले में लगा दीजिए ए आर सी में फिर से टैन लगाइए, और वही टैन थीटा आएगा क्योंकि सेम एंगल है, तो y के अपॉन में आ जाएगा वाई के अपॉन में आएगा a प्लस बी। ओके, अब आ जाइए अल्फा पे, तो इन ट्रायंगल क्यू बी सी, इसमें लगाइए टैन अल्फा इज इक्वल टू आएगा z अपॉन बी, और सी पी ए में राइट ट्रायंगल में फिर से टैन अल्फा लगाइए, तो अब क्या आएगा x अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए ये दोनों टैन थीटा ही, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, z अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन ए प्लस बी। देखो वही रिजल्ट बन रहा है लेकिन अलग तरीके से बन रहा है, तो z के अपॉन में y कर देते हैं, a को साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा z अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन ए प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, z अपॉन बी इज इक्वल टू z अपॉन बी एक्स अपॉन ए प्लस बी, फिर वही काम z के अपॉन में x कर देते हैं और b को उधर ले जाते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, रिजल्ट आएगा a अपॉन ए प्लस b अपॉन ए प्लस बी, z अपॉन वाई प्लस z अपॉन एक्स। अगेन a प्लस बी के अपॉन में a प्लस बी, z यहाँ से कॉमन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, दिस इज कैंसल्ड 1 टाइम, और सेम रिजल्ट 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया कई बार, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, थ्रू द मिड पॉइंट m ऑफ द साइड CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL is equal to 2BL. तो बहुत आसान है, आप सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से फिगर बना लीजिए, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, फिर भी एक बार बना लेते हैं। तो अगर एक पैरेललोग्राम बनाए हम रफली ABCD, देखिए AD को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो AD को हम पहले ही प्रोड्यूस कर देते हैं। मिड पॉइंट किसका है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, और यहाँ से एक लाइन जा रही है ये मिड पॉइंट से, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है इसको किसी पॉइंट E पर, ये मिड पॉइंट M है, और AC ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया BM को किस पॉइंट पर, L पॉइंट पर, ये L पॉइंट हो गया, तो इस तरीके से ये फिगर बन गया। उसके बाद हम काम शुरू करते हैं, तो आई विल रन दिस, तो मैंने नाम दिए हुए 1 2 3 4 ऐसे। सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि EL और BL कहाँ आ रहा है, ये देखो EL और BL जिस ट्रायंगल में आ रहा है वहाँ हम सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, EL और BL। तो देखिए ALE इन ट्रायंगल ALE इसमें आ रहा है, और ट्रायंगल BLC एंड ट्रायंगल BLC, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए एक तो 6 इज इक्वल टू 5 हो रहा है और 4 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, 6 इज इक्वल टू 5 वर्टिकली अपोजिट से हो रहा है और 4 इज इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग एंगल से हो रहा है, तो वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो रहा है, और 6 इज इक्वल टू 5 दैट इज L इज इक्वल टू L, तो 6 इज इक्वल टू 5 दिस इज बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ALE is similar to triangle BLC. ओके, तो B की पोजीशन और E की पोजीशन करस्पॉन्डिंगली मैच करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर B जो है वो 4 है और वहाँ पर E 3 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है ना,
तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ALE, तो फिर लिखना पड़ेगा CLB। ओके, तो इसको कर देते हैं हम C और इसको कर देते हैं B। ये इसलिए ज़रूरी है लिखना, नहीं तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि 3 और 4 बराबर थे, तो 3 वहाँ पर E लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, 4 B से, वो ज़रूरी है, वो देख लेना। अब बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटीज हम बाई करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देते हैं। कौन कौन सी साइड्स हो जाएंगी? देखिए BL तो आपको चाहिए, तो BL और EL तो चाहिए, तो EL के अपॉन में BL कर दो। उसके बाद AE कर देते हैं, अपॉन में CB कर देते हैं या BC कर देते हैं। तीसरा चाहो तो आप लिख लो AL, और नहीं तो ज़रूरी नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो ये x है, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, और ये y ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, ठीक है। नाउ हमारा काम हो जाएगा, अगर ये x और ये y बराबर हो जाए, तो ये x ये बराबर, तो इनको बराबर करने के लिए ये जो ट्राइंगल है EMD और BMC, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। देखिए कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EMD एंड ट्राइंगल BMC, एंगल 3E और एंगल 4 अगेन अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर, एंगल 2 उसका और एंगल 1 इसका, ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर है। ओके, और एक साइड और ले लेते हैं, वैसे तीसरी साइड भी ले सकते थे। एक साइड कौन कौन सी, मिड पॉइंट क्या दिया हुआ था, M मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। दो एंगल आ गए और एक साइड आ गई, तो मिड पॉइंट क्या है, DM इज इक्वल टू CM। दिस इज मिड पॉइंट, ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो देयरफॉर दो एंगल और एक साइड, तो बाय AAS ट्राइंगल EMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMC। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, CPCT से हम BC जो है वो ED के बराबर आ जाएगा। ED की जो पोजीशन है वो BC के बराबर है, तो ED इज इक्वल टू BC, और दोनों बराबर हो गए, मतलब x और y बराबर हो गए। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। अब आप आइए ये वाली इक्वेशन को लेके फिर से, फ्रॉम 1 नाउ वी कैन राइट EL अपॉन BL इज इक्वल टू AE। अब AE को देखो आप x प्लस वाई से लिख सकते हैं, x प्लस वाई, अपॉन में है BC, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, ये BC है, दोनों ये BL है तो ये BC है, ठीक है, ये BC है, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है। तो EL अपॉन BL इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब 2x हो गया, अपॉन में x, क्योंकि y और x बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स BL। ये प्रूफ करना था आपको। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है PQR, उसको 90 डिग्री प्रूफ करना है एंगल को, तो लेट्स मेक वन राइट ट्राइंगल। अभी नहीं दिया राइट ट्राइंगल, ये हमें प्रूफ करना है उसको, लेकिन बनाना तो पड़ेगा वैसा। तो एक ट्राइंगल हमने लिया PQR, ओके, और एक पॉइंट है N, कहाँ पर है, PR पर, इन सच ए वे दैट QN इज परपेंडिकुलर। ये जो QN है ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और PN इंटू NR इज इक्वल टू QN स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, इसका यूज़ करना है, और PQR को 90 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इज PN इंटू NR इज इक्वल टू QN स्क्वायर। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो QN, ये PN के अपॉन में ये दो QR स्क्वायर, मतलब QN स्क्वायर मतलब दो बार लिखे हुए हैं, तो एक बार लेके आते हैं इसको नीचे और एक बार वहीं रखते हैं, और इसके अपॉन में NR कर देते हैं, तो PN अपॉन QN इज इक्वल टू QN अपॉन NR। अब देखो ये वाली साइड्स कहाँ पर है, PN यहाँ दिख रहा है ये वाले ट्राइंगल में, QN इस वाले में दिख रहा है, हालांकि इस वाले में भी दिख रहा है, लेकिन हम तो यहाँ मान लेते हैं। फिर QN यहाँ दिख रहा है और NR यहाँ दिख रहा है, तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही हैं, PN और QN और NR, और ये वाला एंगल 90 दोनों में। सो वी कैन से दैट एंगल N इज इक्वल टू एंगल N। सो कैन बी राइट बाय SAS सिमिलैरिटी triangle PNQ is similar to triangle QNR। आप देख लो एक बार चेक करके, PN के अपॉन में QN आ रहा है, और NQ के अपॉन में, मतलब QN के अपॉन में NR आ रहा है, बिल्कुल सही है, और एंगल N की पोजीशन पे एंगल N आ रहा है, बिल्कुल सेट हो गया। सो वी कैन राइट
दीज टू ट्राइंगल सिमिलर। अब सिमिलर होने के बाद हम एक एंगल ले लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल 1, और इसका नाम ऐसे 2 दे दो, इसका नाम 3 दे दो। यहाँ का जो R है, ये जो R एंगल दिख रहा है यहाँ पर, इस Q एंगल के बराबर होगा। या हम नंबर्स की बात करें तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंड दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। डोंट राइट CPST, this is by definition of similarity, because these two triangles are similar, and by definition of the similarity we can write angle 1 is equal to angle 3. अब देखिए, by angle sum property of triangle QNR क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल है 90, इसको क्या लिख सकते हैं? 180। ओके, 1 + 2 + 90 = 180। अब देखिए, 1 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, 1 की जगह 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने 3, और इस 90 को हम उधर ले गए, 180 पहले से ही है, ये 90 उधर गया, तो 3 + 2 का सम कितना आ गया? एंगल 3 + एंगल 2 = हो गया 90। 3 + 2 का नाम क्या है? 3 + 2 का नाम है एंगल PQR, तो इसका मतलब एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ABC जो ऊपर बना हुआ है, DBC नीचे की तरफ बना हुआ है, आर ऑन द सेम बेस BC। AD और BC इंटरसेक्ट हो रहा है ऊपर। यू हैव टू प्रूव द ट्राइंगल ABC एरिया, ट्राइंगल DBC का जो एरिया है नीचे की तरफ, AO/DO के रेशियो के बराबर है, AO/DO। तो इसको करने के लिए, एरिया के कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हमें हाइट या परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन से। देखिए, लेट्स से ये इसकी हाइट हो गई, इसका नाम दे देते हैं M, और यहाँ से इसकी हाइट हो गई, ये हो गई N। ओके, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC को अब हम कैलकुलेट करते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ H1 कर देते हैं इसको, बेस दोनों का सेम है, H2 कर देते हैं। तो हाफ से हाफ तो कैंसिल करो, बेस क्या है? बेस है BC, तो BC और इसकी हाइट हो गई AM, इधर से भी BC और इसकी हाइट हो गई DN। तो BC और BC कैंसिल हो गया। तो प्रूफ क्या हुआ? अभी तक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AM/DN हुआ, लेकिन हमें AM/DN नहीं करना, हमें AO/DO करना है। मतलब आप किसी भी तरीके से AM/DN AO/DO के बराबर करना है, जो कि बहुत आसान है। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, ये शेड किया मैंने, इसको और इसको सिमिलर कर देते हैं, काम हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON, एक वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल M और एंगल N दोनों 90 डिग्रीज हैं। सो देयरफॉर बाय AA ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DON, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से हम लिख सकते हैं AM/DN इज इक्वल टू AO/DO। पुट दिस वैल्यू ऑफ AM/DN इन द प्रीवियस इक्वेशन, और आपके पास रिजल्ट आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equal to AO/DO. Now in this question what is given, ABCD is a parallelogram, P is a point on the side BC, and DP when produced meets AB at L. Prove that DP/PL is equal to DC/BL. तो ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, पैरेललोग्राम है तो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, पैरेलल दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को हम सिमिलर कर लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट से एक एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर से, तो उसके रिजल्ट से ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल DPC LPB, एंगल नाम दे देते हैं इसका 1, इसका 2 दे देते हैं, इसका 3 दे देते हैं, ये 4 दे देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय वर्टिकली अपोजिट। सो बाय डेफिनेशन ये दोनों हो गए सिमिलर। DPC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LPB। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या लिख सकते हैं? DP/LP इज इक्वल टू PC
अपॉन PB इज इक्वल टू DC अपॉन BL। तो पहला वाला पार्ट इज इक्वल टू थर्ड वाला पार्ट करोगे तो ये वाला पार्ट हो गया। सो दिस इज ओवर, फर्स्ट वाला पार्ट इज ओवर, इग्नोर कर सकते हो आप सेकंड जो लिखा हुआ है, ये दोनों को एक्सेप्ट करिए। उसके बाद DL अपॉन DP, तो DL कहाँ रहा है, DL अपॉन DP, और फिर AL अपॉन DC। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अब आपको ये बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये जो एंगल है, ये जो एंगल C है, इसको नाम देते हैं 5 और इसको नाम देते हैं 6, ये दोनों बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो DPC इस बार किसके बराबर होगा, ट्रायंगल DPC को आपको सिमिलर करवाना है। DPC, D किसके बराबर होगा, 1 2 के बराबर होगा, तो L CA के बराबर है, तो LDA, ओके, LDA। कौन कौन से हैं देखिए, DP में आ रहा है एंगल 1 और DP में एंगल 1 आ रहा है, तो इस वाले में एंगल 2 आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा देखते हैं, और यहाँ पर आ रहा है 5, मतलब एंगल C आ रहा है, और C के ऑपोजिट में है 6, दैट इज एंगल 6। तो ये हो गए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो अगेन बाय AA, ट्रायंगल DPC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LDA। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी से हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए DP के अपॉन में आएगा LD, और DC के अपॉन में आएगा LA, और PC जिसकी ज़रूरत नहीं है ये कर लेते हैं, बस इससे हो गया काम। देखिए DP के अपॉन में DL और AL के अपॉन में DC, उल्टा आ रहा है तो उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट LD अपॉन DP इज इक्वल टू AL या LA अपॉन DC। ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए थर्ड वाले पार्ट में LP इज टू PD का रेशियो 2:3 दे रखा है, BP इज टू BC का रेशियो निकालना है। क्या ऐसा कहीं हमने करा है पहले, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट आप ध्यान से देखो, DP, ये DP है और ये LP है, ये रेशियो है DC और BL का रेशियो, ये दिया हुआ था। ये जो हमने यहाँ पर क्रॉस किया था, ये जो क्रॉस किया था, फिर से उसको जिंदा करते हैं PC, तो ये PC वाला हिस्सा है और ये PB वाला हिस्सा है, ये भी इसी रेशियो का हुआ है, क्योंकि देखियो यहाँ पर LP दिया हुआ है, LP और PD का रेशियो, LP और उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, इसको उल्टा कर लेते हैं, जस्ट LP अपॉन DP इज इक्वल टू PB अपॉन PC इज इक्वल टू BL अपॉन DC। तो LP अपॉन DP का रेशियो 2/3 दे रखा है, 2/3। BP अपॉन PC का रेशियो भी वही होगा, BP अपॉन PC का रेशियो भी वही होगा, BP और BC का रेशियो। लेकिन हमको BP अपॉन PC का रेशियो चाहिए था क्या, BP अपॉन BC का रेशियो चाहिए, सॉरी। तो BP अपॉन PC का रेशियो 2/3 होगा, तो हमें निकालना है BP अपॉन BC का रेशियो। तो देखिए BP अगर यहाँ पर इतना अगर 2 आ रहा है और PC वाला हिस्सा 3 आ रहा है, तो BP अपॉन BC कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5। So this will be equal to 2/5. I hope this is clear.